आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। दलितों का सामाजिक बहिष्कार, भागेवाड़ी तालुके में हुई शर्मनाक घटना। आजादी के 70 साल बाद भी देश में कई जगह दलितों के साथ सामाजिक बहिष्कार और अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, जिसकी एक और मिसाल बीजापुर जिले के भागेवाड़ी तालुके के हरियार ग्राम में ये घटना घटी है। ग्रामस्थों का आरोप है कि कुछ दिन पहले छोटे बच्चे होटल में पानी पीने के लिए गए थे, तो उन्हें दलित होने के नाम पर मारकर भगा दिया था, जिसकी शिकायत भागेवाड़ी पुलिस थाने में की गई थी, मगर पुलिस ने मामले को आगे न बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों गुटों में सुलह कराई थी। अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस सुलह के बावजूद ग्राम के लोगों ने दलितों के साथ सामाजिक बहिष्कार करते हुए उनसे बात ना करने और बात करने वालों पर हजारों का जुर्माना लगाना, खेतों में काम ना देना, आटे की चक्की में उनका अनाज ना पिसवाना, रात को जब औरतें टॉयलेट के लिए जाती हैं तो वहां कुछ गांव के लोग आग लगाकर बैठ जाना और भी कई सामाजिक बहिष्कार करके गांव के लोग वहां के दलितों को सता रहे हैं। अब उनका कहना है कि उन्हें वहां रहने से डर लग रहा है। आज बीजापुर में भीम आर्मी के ओर से शहर के अंबेडकर सर्कल में इसका विरोध व्यक्त करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द इस मसले को हल नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने। क्या मनुवाद के नाम पर सवर्णों का दलितों पर अत्याचार शुरू हो गया है? बसवन्ना के कर्म भूमि भागेवाड़ी में अगर दलितों के साथ ऐसी घटना होती है तो कहाँ गया वो वचन? कल ब्याड़ा कोल ब्याड़ा हुसिय नूड़िय ब्याड़ा अन्नरीगे हसिय पड़ ब्याड़ा इदे अंतरंग शुद्धि इदे बहिरंग शुद्धि कूड़ल संगम देवा। अभी हालाड़ गांव में अभी वो भागेवाड़ी क्षेत्र आता है, वो हालाड़ गांव में और दलित लोगों को बच्चे को होटल में पानी क्यों पिए बोल के मार के बहुत हालत ख़राब करके कंप्लेंट देने गए तो कंप्लेंट नहीं करे वो लोग। वही लोग आके गांव में राजी संधाना करके गांव में आए और एसपी साहब आए थे, तहसीलदार आए थे, सब लोग आके राजी संधाना करके गए। राजी संधाना करने के बाद वो लोग क्या करे, माइक पकड़ के ನೀವು ಹೊಲ ಜಾತಿ ಮಂದಿ ನೀವು ಮಾದರ್ ಮಂದಿ ಬಾ ಸೊಕ್ಕಿನ ಜಾತಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ बहिष्कार ಹಾಕ್ತೇವೆ करको ऐसा बोल के वो लोग उस दिन बहिष्कार के डाल के गए। वो लोग उनको काम करने के लिए खेत में नहीं लगा रही और बैका पूरा टॉयलेट गए तो वहाँ अंगार लगा के नहीं आने का करके आग लगा के रात भर बैठ रहे उधर और उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दे रहे और दुकाना बंद करें और पिसनी का गिरनी बंद करें, सब कुछ बंद करके उनको काम वो वगैरह क्या मिलते थे खेता में कुछ भी नहीं है। बेरोजगार वो लोग बैठे हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ ये देवरीपुर की शासक बीजेपी शासक को मैं क्या बोलती हूँ, ये अपने क्षेत्र में हो रहा है, आप अंकिया मूझ के बैठे क्या साहब, अंकिया मूझ के बैठ के देख रहे खेला, आप आके खुद आके वो क्या होता करके सॉल्व करके जाने के लिए आपको क्या होता है सॉल्व करके गए तो ये नहीं होता। मैं बोल रही हूँ हर भीम आर्मी हर वक्त में उनके साथ रहता, जो मारे जो तोड़े हर वक्त उनके साथ रहता करके मैं बोल रही हूँ। इसलिए इतने में आप समझ के वो सॉल्व करें तो अच्छा हुआ, नहीं तो कल के दिन हम क्या करते हैं बीजापुर से उग्र होराटा करके हम बोल के ये चिनावती देते हैं आपको करके। मेरा नाम निर्मला ओस्मानी, भीम आर्मी का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर गोली चलाने वालों पर कार्रवाई की मांग। पीस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से डीसी को निवेदन। 30 जनवरी को दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के पास गोली चलाने और शाहीन बाग में सीएए, एनआरसी और एनपीआर कानून के विरोध शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाने की घटना घटी थी, जिसमें एक स्टूडेंट घायल हुआ था। इसी बात को लेकर शिवमोगा में पीस ऑर्गेनाइजेशन संगठन की महिला घटक की सदस्यों ने जिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को निवेदन पत्र देकर गोली चलाने वाले विवेक पर कार्रवाई करने की मांग की है।
बुर्का पहनकर घूम रहे व्यक्ति पुलिस के हिरासत में। कल शाम हुबली शहर के नेशनल मार्केट के पास स्थित टाइटन शोरूम में बुर्का पहनकर एक व्यक्ति पहुंचा और इसने 20,000 की कीमती वॉच खरीदी। दुकानदारों ने हाव भाव से पहचान लिया कि बुर्के में मौजूद कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है, तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। तो पुलिस ने इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि ये व्यक्ति शिरसी शहर का निवासी है, जिसका नाम यशवंत राय है, जो पेशे से डॉक्टर है। प्रेमिका को वॉच देने के लिए कोई ना देके यही सोचकर बुर्का पहनकर निकला था, उसका कहना है। अब बात यही है या कुछ और, पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। सिटीजनशिप कानून वापस लेने का आग्रह, डीसी दफ्तर के सामने धरना। आज धारवाड़ में सोनूर नवाब मस्जिद कमेटी के ओर से धारवाड़ जिला अधिकारी दफ्तर के सामने धरना देते हुए मस्जिद कमेटी के मुखंडों ने केंद्र सरकार के सीए, एनआरसी और एनपीआर कानून को लेकर आवाज उठाते हुए कहा कि ये जन विरोधी कानून है, जिससे इंसानी हुकूक को खतरा है। ऐसे कानूनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द से जल्द इन कानून को रद्द करने की मांग करते हुए जिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को निवेदन पत्र सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। दिन दहाड़े महिला की हत्या, मैसूर जिले के प्रियमपट्टम ग्राम में दिन दहाड़े कलावती नामक महिला की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि चोर चोरी करने घर में घुसे चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा। पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। आए दिन ऐसी घटनाएं ग्राम में बहुत हो रही हैं, जिसको देखते हुए कई संगठनों के मुखंडों ने अस्पताल के सामने आक्रोश जताते हुए पुलिस का ध्यान आकर्षित किया। बीदर के रेसिडेंट स्कूल में स्टूडेंट ने की आत्महत्या। ये घटना कोलार ग्राम में स्थित नवजीवन रेसिडेंट स्कूल में घटी है। औरात के सोमनाथपुर तांडे निवासी 15 साल सुप्रिया, जो 9वीं क्लास में पढ़ रही थी, उसने हॉस्टल के अपने कमरे में फांसी लगा ली है। आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चला है। न्यू टाउन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एमईएस संगठनों को निषेध करने का आग्रह, खून से लिखा पत्र। बेलगाम के सरहदी इलाके में मराठी भाषा को लेकर रोज तकरार करके बेलगाम को महाराष्ट्र में मिलाने के लिए कोशिशें कर रहे एमईएस संगठनों को निषेध करने का आग्रह करते हुए नव निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने सेना अध्यक्ष बाबू संगोड़ी के नेतृत्व में अपने खून से पत्र लिखकर गढ़ी आयोग के अध्यक्ष केएल मंजुनाथ से निवेदन किया है। कपड़े खरीदने के बहाने मोबाइल उड़ाकर फरार, सीसीटीवी में नजारा हुआ कैद। बेंगलुरु बसवनगुड़ी के गांधी बाजार में ये घटना घटी है। कपड़े खरीदने का नाटक करके दुकान में आए चोर ने टेबल पर रखा हुआ दुकान मालिक के मोबाइल लेकर फरार हुआ। चोर की इस करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। बसवनगुड़ी पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी है। कर्ज के कारण किसान ने की आत्महत्या। ये घटना बीजापुर जिले सिंदगी तालुके के दौलूर ग्राम में घटी है। खेत में पेड़ से लटक कर ग्राम के 38 साल चंद्रशेखर ओस्मनी नामक किसान ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि इन्होंने खेती के लिए कर्ज निकाला था। पिछले दिनों कर्ज भरने के लिए इन्हें आईसीआईसीआई बैंक ने नोटिस भेजा था। शायद इसी मामले से नाराज होकर आत्महत्या की होगी, कह रहे हैं पुलिस। कलजेट्टी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। उपचुनाव में हारने वालों को जून में मंत्री बनाया जाएगा, सीएम का दिलासा। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर इधर बीजेपी में शामिल हुए महेश कुमटल्ली, विश्वनाथ और एमटीबी नागराज को इस बार मंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसी बात को लेकर एमटीबी नागराज कल सीएम येडियुरप्पा से मिलकर चर्चा की थी। इसकी जानकारी मीडिया को देते हुए नागराज ने कहा कि मई और जून के महीने में 7 विधान परिषद के स्थान खाली होंगे।
इस मौके पर विश्वनाथ और मुझको एमएलसी चुनाव में जितवाकर मंत्री बनाने की बात सीएम ने की है। मैंने उनकी तकलीफ को देखते हुए उनकी बात मान ली है, कहा नागराज ने। राज्य के बीसी उठा कार्यकर्ताओं का धरना। राज्य के सरकारी स्कूलों में दोपहर का खाना बनाने वाले कार्यकर्ताओं ने वेतन बढ़ाने और दूसरे कई मांगों को लेकर बेंगलुरु में धरना दे रहे हैं। वैसे इन्हें धरने के लिए पुलिस ने परमिशन नहीं दी, जिसके कारण पुलिस ने CITU की अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, मगर राज्य के सभी जिलों से आए कार्यकर्ताओं ने अपना धरना जारी रखा है। अब तक किसी ने भी इनकी खबर नहीं ली है। बीजेपी MP आनंद कुमार हेगड़े के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर बीजेपी के पूर्व सचिव आनंद कुमार ने कल महात्मा गांधी जी के बारे में आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा था कि देश की आज़ादी के नाम पर गांधी जी ने उपवास सत्याग्रह का नाटक किया था। इस बयान पर आपत्ति जताते हुए आज बेंगलुरु के आनंदराव सर्कल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आनंद कुमार को देशद्रोही कहते हुए इनकी तस्वीर पर चप्पलों से मारते हुए इनको राज्य से तड़ीपार करने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।